गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं 31 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यानी कि 30 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है हमारे एग्जाम में आने की, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स या उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस हो जाते हैं करंट अफेयर्स के, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। और उसके साथ साथ और क्या करने वाले हैं? हम जो भी हमने कल की करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसका हम रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? Who has recently won SAFF Under 20 Championship 2024? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने SAFF की अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया है। चलो हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं हिंट्स देने का। आप लोग पहचानना कौन सी कंट्री ने जीता है। ये उसी कंट्री ने जीत लिया है जिसकी जिसकी फॉर्मर पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाती है? शेख हसीना। शेख हसीना। और इन शेख हसीना जी को क्या करना पड़ा था? मात्र 45 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चल रहे थे? प्रोटेस्ट चल रहे थे। अच्छा, फॉर्मर सीएम तो हो जाती है शेख हसीना। वैसे तो आप इसी नाम से पहचान गए होंगे, है ना? खूब चर्चाओं में रहा था। चलो फिर भी हम हिंट देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। अब इनके बाद वहां पर सीएम को पीएम कौन बने हैं? इनके बाद जो वहां पर अब यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो कौन जाते हैं? वहां के नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस हो जाते हैं वहां के करंट करंट प्रधानमंत्री। और ये क्या है? नोबेल पीस प्राइज विनर। नोबेल, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है। ठीक है, और क्या हिंट हो सकता है इसके बारे में? अच्छा, और मैं हिंट देती हूँ। वैसे तो जिन बच्चों को समझ में आना होगा होगा वो आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर से ना जुड़े हो या पहली बार क्लास ले रहे हो, तो उनके लिए मैं एक और हिंट दे देती हूँ। इसकी जो कैपिटल हो जाती है, इस कंट्री की जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है ढाका। और करेंसी जो हो जाती है, करेंसी क्या हो जाती है इस कंट्री की? टका। करेंसी क्या हो जाती है? टका। करेंसी क्या हो जाती है? टका हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पहचान गई कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री हो जाती है? हाँ, कौन सी कंट्री हो जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का ये फर्स्ट टाइटल है। बांग्लादेश का ये फर्स्ट टाइटल है, यानी कि बांग्लादेश ने पहली बार SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया है। बांग्लादेश ने पहली बार SAFF 20 अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं SAFF के बारे में, अगर मैं यहाँ पर बात करूं SAFF के बारे में, मैम इतनी सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं ये SAFF क्या होता है। ये SAFF क्या होता है? ये होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। SAFF क्या हो जाता है? SAFF हो जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में। 1997 में क्या हो जाता है? स्टैब्लिश हो जाता है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? कहाँ पर हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। बांग्लादेश ढाका में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। नोट्स बनाते हुए चल रहे हो ना, है ना? की पॉइंट्स में नोट्स लिख रहे हो ना? आपके हाथ में कॉपी और पेन होनी चाहिए, है ना? है ना सभी बच्चों के हाथ में कॉपी और पेन? इतनी सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये हो गया कि SAFF का जो चैंपियनशिप है अंडर 20 वो किसने जीत लिया है? किसने जीत लिया है? वो जीत लिया है किसने? बांग्लादेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कोम। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो नेस्कोम की नई चेयरपर्सन है वो कौन बन गई है? आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, चलो तो देखते हैं कौन बन गई है ना? एलिमिनेट करेंगे, पढ़ेंगे कि ये नाम कौन कौन से है और क्या हमें समझ में आता है पढ़ के। देखो, पहला नाम दिया है सिंधु गंगाधरन।
मैम ये नाम तो आपने नहीं पढ़ाया। हाँ, ये नाम तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, बी श्रीनिवासन, ये तो कल की क्लास में ही पढ़ा था ना कि ये डायरेक्टर बन गए हैं किसके, एनएसडी। एनएसडी, और मैंने आपको कल एनएसडी का मोटो भी पूछा था। बहुत सारे अच्छे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है ना। और जो वो बच्चे हैं नालायक, महानालायक, जिन्होंने इतने कहने के बाद भी आंसर नहीं किया है, वो आंसर करना होता है जो भी मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू देती हूँ। तो बी श्रीनिवासन जी क्या हो जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर कौन हो जाते हैं, बी श्रीनिवासन जी। सतीश कुमार जी के बारे में भी हमने कल ही पढ़ा था। सतीश कुमार जी क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं चेयरमैन। क्या हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं ये रेलवे बोर्ड के। रेलवे बोर्ड के, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन जाते हैं, सतीश कुमार जी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, संजीव, नेक्स्ट नाम क्या है, संजीव रैना जी। अब ये संजीव रैना जी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना। ये उसी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं जो स्टैब्लिश हुई थी 1962 में। 1962 में क्या हुआ था, जब इंडिया चाइना वॉर हो रही थी, उस टाइम पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके हो जाते हैं, आईटीबीपी। बिल्कुल सही बात, ये क्या हो जाता है, डायरेक्टर ऑफ आईटीबीपी। इतनी चीजें क्लियर है। तो नाम क्या बचा, सिंधु, सिंधु गंगाधरन जी का। तो फिर कौन बन गई ये नेस्कॉम की चेयरमैन, ये बन गई है कौन, सिंधु गंगाधरन जी। और ये इस पोस्ट पर आने वाली पहली महिला हो जाती है, फर्स्ट फीमेल हो जाती है। तो इसीलिए इनका नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका, इनका नाम क्या हो जाता है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, फर्स्ट फीमेल। फर्स्ट फीमेल से मेरे दिमाग में तो एन कल्ला सेल्वी जी आ रही है। आपके में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको मैं कितना भी कह लूं, आप ऐसे कनेक्ट कर करके चेन बना बना के तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। पढ़ के तो देखो ऐसे, मुझे कैसे नाम, मुझे फर्स्ट फीमेल एकदम से लिखा गया और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया, एन कल्ला सेल्वी जी। उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरा नाम आया, प्रीति सुदन जी। एन कल्ला सेल्वी जी कौन है, सीएसआईआर की फर्स्ट फीमेल हेड हो जाती है सीएसआईआर की। और प्रीति सुदन जी क्या हो जाती है, सेकंड फीमेल चेयरमैन हो जाती है यूपीएससी की। आपको भी ऐसे ही याद आना चाहिए, और आएगा जब आप बार बार रिवीजन करोगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेस्कॉम के बारे में, तो ये क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस ऑफ कंपनीज। ये क्या हो जाती है, यहाँ पे नेस्कॉम की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना, क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द सिंगल स्टेन ओरल कोलेरा वैक्सीन, हिलोचोल हिलचोल इन हैदराबाद। आपसे क्या पूछा है अभी हाल ही में, किसने, आपसे क्या पूछ रहा है, किसने जो सिंगल स्टेन्ड ओरल हैजा की वैक्सीन है, जिसको नाम दिया गया हिलचोल, उसको डेवलप कर लिया है। तो किसने कर लिया है, ये कर लिया है किसने, भारत बायोटेक ने। किसने कर लिया है, भारत बायोटेक ने कर लिया है। अभी हाल ही में जो हमारा भारत बायोटेक है, कहां पर बेस्ड है, हैदराबाद में। कहां पर बेस्ड है, हैदराबाद में। हैदराबाद में इसने ओसीवी यानी कि ओरल कोलेरा वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। इस वैक्सीन के लिए इसको फंड कहां से मिला, इस वैक्सीन के लिए इसको फंड कहां से मिला, इस वैक्सीन के लिए इसको फंड मिला यूएसए की मार्क और यूके की वेलकॉम ट्रस्ट से। यूएसए की मार्क और यूके की वेलकम ट्रस्ट से इसको क्या मिला है, वेलकम ट्रस्ट से क्या मिला है, इसको फंड मिला है। और कौन सी वैक्सीन बना ली है, हेजा के लिए जो हिलचोल वैक्सीन है, इसको डेवलप कर लिया है। कहां डेवलप किया है, ये डेवलप कर लिया है हिलेमैन लेबोरेटरीज में। हिलेमैन लेबोरेटरीज में इसको डेवलप कर लिया है। क्लियर इतनी चीजें, क्लियर। किसने बनाया, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक जो है कहां पर बेस्ड है, कहां पर बेस्ड है, हैदराबाद में बेस्ड कंपनी हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड। आपसे क्या पूछ रहा है कि पहली बार जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसको कब सेलिब्रेट किया गया था। अब उससे भी पहले ये बात आती है कि इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। मैम 29 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, देखो 29 अगस्त को हुआ क्या था। 29 अगस्त को भारत के एक लीजेंड का जन्म हुआ था। कौन चाहते हैं वो, 29 अगस्त, बताओ जरा कौन चाहते हैं। 1905 में
जन्म हुआ था किसका? किसका? हाँ हाँ, उन्हीं का जिनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यान चंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। और इनको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी। इन्हें भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को, यूथ को प्रेरित करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अच्छा, और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपको क्या याद आ रहा है? क्या बात है आपको पता है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में? याद करो तब तक ना। जो इनका पीरियड था, जो इनका पीरियड था जिस पीरियड में ये खेलते हैं, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गोल्डन पीरियड कहा जाता है ऑफ इंडियन हॉकी। भारतीय हॉकी का उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कार्यकाल में हमने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक मेडल जीते हैं और वो भी गोल्ड, और वो भी लगातार 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। कब कब जीते? 1928 में, 1932 में और 1936 में। ये 3 बार गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। ठीक है। पहली बार जो ये दिन सेलिब्रेट किया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे का, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 2012 में। 2012 में। आपको बोला था ना मैंने, याद करो इनसे क्या, इनसे रिलेटेड आपको क्या चीज याद आ रही है? कुछ याद आया? याद आया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। स्पोर्ट्स के फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या हो जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो जाता है ना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका नाम बदल कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड, है ना। ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना इनके बारे में। नेक्स्ट आपसे ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम 29 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हो जाती है? भारत की रैंक क्या हो जाती है? चलो फिर से ऑप्शन से देखते हैं। 111, 111 भारत की रैंक किसमें है? 111 किसमें? हाँ हाँ बोलो, ग्लोबल। हाँ बोलो 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 बोलो, ग्लोबल। हाँ, हंगर इंडेक्स, बिल्कुल सही बात। अरे नालायक को, इतनी बार पढ़ा है मैंने, अभी कुछ दिनों से रिवाइज नहीं करा तो सब भूल गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हो जाती है इंडिया की रैंक? 111। 159 किस में हो जाती है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 126 किस में हो जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, है ना। और 31 रैंक किसमें हो जाती है? 31 रैंक हो जाती है क्या? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक हो जाती है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी? टोटल कितनी कंट्रीज थी? 89। 89 कंट्रीज में से भारत की रैंक कितनी आई है? 31st। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जन स्मॉल बैंक फाइनेंस लिमिटेड हैज बीन वॉन 4 अवार्ड्स। जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उसने 4 अवार्ड्स जीत लिए हैं। कहां पर जीत लिए हैं? एट सेकंड आईसीसी इमर्जिंग एशियन कॉन्क्लेव अवार्ड। एशियन जो सेकंड आईसीसी का इमर्जिंग एशियन कॉन्क्लेव अवार्ड्स दिए जा रहे थे, उसमें हमारे भारत के जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 अवार्ड्स जीत लिए हैं। आपसे पूछ रहा है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं कहां पर? बेंगलुरु में। अब बात करें कि इसने कौन कौन से अवार्ड जीत लिए हैं, कौन कौन से अवार्ड जीत लिए हैं, तो 4 अवार्ड जीते हैं। उनमें से कौन कौन से अवार्ड जाते हैं? एक हो जाता है बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक हो जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें ये रनर अप रहा है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, इसमें ये चारों कैटेगरीज में अवार्ड जीत लिया है। इस चारों कैटेगरीज में क्या जीत लिया है? अवार्ड जीत लिया है। कहां पर?
कहां पर सेकंड आईसीसी इमर्जिंग एशियन बैंक कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स दिए जा रहे थे, वहां पर कहां पर बेस्ड हो जाता है ये बैंक, हेडक्वार्टर्स कहां जाते हैं इसके, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें, चारों कैटेगरी आपको पता चल गई, किसने अवार्ड जीते ये आपको पता चल गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सारी चीजें आपको क्लियर है ना, क्लियर। ये नोट्स बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज हु हैज US Polo ASSN on board as the first ever female brand ambassador। अच्छा, आपसे क्या पूछा है कि यूएस पोलो ने अपनी पहली फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसको किसको नियुक्त कर लिया है, तो जरा आप ये बता दो। फिर से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। जो सान्या मल्होत्रा है, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, किसकी, एच एम डी की ये ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पीवी सिंधु किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, भाई पीवी सिंधु तो कई सारी चीजों की ब्रांड एम्बेसडर है, क्या क्या हो जाती है, देखो पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले जाती है टोबैको कंट्रोल की, और ये टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर इनको किसके द्वारा बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा किसकी जाती है, बेटर न्यूट्रिशन की, और उसके अलावा किसकी जाती है, हूप की जो एक वेलनेस ब्रांड है, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाती है, पीवी सिंधु ही हो जाती है। अच्छा, मनु भाकर जी का नाम भी आ गया, तो मनु भाकर किसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन हो जाता है हरियाणा का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाती है, मनु भाकर। तो बचा नाम क्या, पलक तिवारी का, तो पलक तिवारी बन गई है फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूएस पोलो। नाम याद रखना, क्योंकि पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर पूछे ही जाते रहते हैं, लेकिन पहली महिला बनी है, इसीलिए और भी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI platform launched by Reliance which aimed to integrating AI into business processes। जो बिजनेस प्रोसेसेस है उसमें इंटीग्रेट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए एआई के पोटेंशियल को आपसे पूछ रहा है, रिलायंस ने किस एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, तो किस एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया होगा, किसको, जियो ब्रेन के नाम से जो रिलायंस है उसने अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, किस लिए, इंटीग्रेट करने के लिए एआई को बिजनेस प्रोसेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन रिसेंटली बिगिन अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्मसंभव इन विच स्टेट। गुरु पद्मसंभव की लाइफ और लेगेसी पर आपसे पूछ रहा है कि कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये कहां पर हुई है, कहां पर आयोजित कराई गई है, ये आयोजित कराई गई है कहां पर, बिहार में। सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि गुरु पद्मसंभव जी की लाइफ और लेगेसी पे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है, कहां पर, बिहार में। बिहार में भी कहां पर, नवा नालंदा महावीर राजगिरी में। बिहार में भी कहां पर, नवा नालंदा महावीर राजगिरी में इसको क्या कराया गया है, स्टार्ट हुई है, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो ईरान, आपको पता है ना ईरान में कितने सारे प्रतिबंध होते हैं महिलाओं के ऊपर, है ना, कि बुरखाई पहन के रहना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पर प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। ईरान में क्या हुआ है, ईरान में पहली फर्स्ट एवर फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, जो पहली गवर्नमेंट की महिला प्रवक्ता, किसको बना दिया गया है, फतेमा फतेमा मोहजरानी जी को, अब आप समझ गए होंगे ना कितना इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। एक तरफ तो इतने सारे प्रतिबंध होते हैं ईरान में महिलाओं के ऊपर, और पहली महिला प्रवक्ता बनी है गवर्नमेंट की, ईरान गवर्नमेंट की, तो उनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इनका, फतेमा मोहजरानी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि सिंधिया जी ने कहा है कि ये इनॉग्रेट करने वाले हैं फर्स्ट शूटिंग रेंज, किसके नाम पर, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर के नाम पर। कहां पर, ग्वालियर में। ग्वालियर में पहली शूटिंग रेंज बनने वाली है मनु भाकर जी के नाम पर, और मनु भाकर जी के नाम से तो आपको सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद है ना, कि इन्होंने दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कहां पर, पेरिस ओलंपिक्स में,
और एक सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। एक सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बन गई है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज के जो क्वेश्चन थे हमारे वो यहीं तक थे। अब हम फटाफट से कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, है ना? फटाफट से कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी, आपको फटाफट से आंसर करना है, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे, उसके साथ साथ आपने रिवीजन भी किया है ना? तो फटाफट से उसका आंसर आपको करते हुए चलना है। और आज क्या है? सैटरडे। आज क्या है? सैटरडे। और सैटरडे को क्या करना होता है? कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका रिवीजन करना होता है, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे, वरना तो पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। तो जितना भी आपने पूरा वीक में पढ़ा है उसका सैटरडे को क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब रिवीजन क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है उत्तर प्रदेश में? 8 रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि किस स्टेट ने जो बेटियों की मैरिज एज है उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है? किसने कर दिया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाँ, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि एनएसजी, इनके बारे में तो हम अभी भी पढ़ के आए कि एनएसजी के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? वी श्रीनिवासन जी बन गए हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2024 को 10 साल कंप्लीट कर लिए, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुई थी? कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो 8 एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है वो कहां पर होगी? चाइना में। 7th कहां हुई थी? इंडिया में। और जीती भी किसने थी? इंडिया ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि मोदी गवर्नेंस ट्रंप, ये जो बुक हो जाती है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है तरुण चौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? ये भी हमने आज ही रिवाइज कर लिया कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं? सतीश कुमार जी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि SIG 716 जो असोल्ट राइफल हो जाती है ये हमने कहां से ली है? कहां ऑर्डर दे दिया है हमने? 73,000। और सेकंड ऑर्डर दिया है वैसे हमने किसको? USA को। यहाँ पे हमने कई सारी असोल्ट राइफल के बारे में कल बात की थी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो डेविड मेलन है उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये कहां के क्रिकेटर जाते हैं? इंग्लैंड के। और यहाँ हमने जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं उनके रिटायरमेंट का हमने सारा सब, जिसने भी रिटायरमेंट लिया है उनके बारे में हमने सब कुछ यहाँ पर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है? किसका? इजी माई ट्रिप की। तो ये कौन बन गई है? जैकलिन फर्नांडिस। और आज भी हमने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ आपको 7,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। कल के रिवीजन सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।